Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Shoaib Hassan and welcome to my YouTube channel NMDCAT Preparation by Shoaib. Today our topic of discussion is carbonyl compounds. Carbonyl compounds क्या होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके बाद हम फर्दर स्टडी करेंगे. Carbonyl compounds are the compounds, organic compounds containing the carbonyl functional group. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप हो, कार्बोनाइल एक्ट एज फंक्शनल ग्रुप, तो उसको कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स. कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सी डबल बॉन्ड ओ. ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है. सी डबल बॉन्ड ओ. ये सी डबल बॉन्ड ओ जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. और जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, और जो उसका बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120. आपने कार्बोनाइल कंपाउंड्स का सिर्फ इतना याद रखना है कि जिसमें कार्बोनाइल एक्ट एज फंक्शनल ग्रुप हो. कौन सा फंक्शनल ग्रुप था? सी डबल बॉन्ड ओ. और नंबर 2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी? सी डबल बॉन्ड ओ की sp2 हाइब्रिडाइजेशन. नंबर 3, इसकी ज्योमेट्री कौन सी है? ट्राइगोनल प्लेनर. और बॉन्ड एंगल कितना है? 120 का. अच्छा, नेक्स्ट जो हमने देखना है वो है इसके जनरल फार्मूला कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स को हम कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं जनरली. तो उसके लिए एक जनरल फार्मूला है CnH2nO. हेयर N रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. CnH2nO. अच्छा, कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? इसमें हम दो मोस्टली स्टडी करते हैं. एक होते हैं अल्डिहाइड, दूसरे होते हैं कीटोन. अल्डिहाइड में R C डबल बॉन्ड OH. ऐसा ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप इज बॉन्डेड टू एटलीस्ट वन हाइड्रोजन. एटलीस्ट जिसमें वन हाइड्रोजन हो उसको कहेंगे अल्डिहाइड, और जिसमें हाइड्रोजन ना हो बल्कि अल्काइल ग्रुप हो उसको कहेंगे कीटोन. कार्बोनाइल ये फंक्शनल ग्रुप है ना, सी डबल बॉन्ड हो. अगर इसके दोनों साइड पर हो अल्काइल ग्रुप, कोई भी आ सकता है, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, एनीवे कोई भी आ सकता है, तो वो होगा कीटोन. अगर एटलीस्ट वन फंक्शनल ग्रुप में आर की जगह एच आ जाए तो उसको कहेंगे अल्डिहाइड. ये जनरल आपको पता होना चाहिए. अल्डिहाइड कौन से होते हैं? जिसमें हाइड्रोजन लाजमी हो. और कीटोन्स वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन की जगह अल्काइल ग्रुप आ जाए. अच्छा, अल्डिहाइड में कार्बोनाइल ग्रुप इज बॉन्डेड टू एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम, सो इट इज़ कॉल्ड एज अल्डिहाइड. अच्छा, अल्डिहाइड में अगर यहाँ आर की जगह, ये अल्काइल ग्रुप है, अगर आर की जगह हाइड्रोजन आ जाए तो उसको कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड. ये जनरल फार्मूला देखें, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, फॉर्मल्डिहाइड. अगर एसिटल्डिहाइड आ जाए, CH3 अगर आ जाए, अगर आर की जगह CH3 आ जाए तो इसका कॉमन नेम जो होगा वो होगा एसिटल्डिहाइड. अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप आ जाए, जैसे ये CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3, तो उसको कहेंगे कीटोन. समझ आ गई कि फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और कीटोन. ये बेसिक है, आपने पढ़ा हुआ भी है, FSC की बुक्स में भी है. अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि ओनली C डबल बॉन्ड O इज़ sp2. कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें से सिर्फ sp2 कौन सा है? जो C डबल बॉन्ड O हो. अदरवाइज जो भी हैं वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. कैसे? एसिटल्डिहाइड को देखें, CH3 C डबल बॉन्ड OH. मैंने क्या कहा है? C डबल बॉन्ड O sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. अब वो अगर आपसे पूछे कि एसिटल्डिहाइड में CH3 की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है तो आपने कहना है sp3. अगर वो पूछे C डबल बॉन्ड O की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है तो आपने कहना है sp2. अब कीटोन में देखें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. तो C डबल बॉन्ड O जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. ये CH3 sp3 कीटोन में होती है, और ये CH3 भी sp3 होती है. sp3 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 होता है. ये ऐसे काम भी हो सकते हैं, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है. अच्छा, एक MCQ डिस्कस करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑल एटम्स कोप्लेनर. कि इनमें से कौन सा एक MCQ है, जवाब है कि जिसमें सारे एटम्स जो हैं कोप्लेनर हो, यानी कि एक सेम प्लेन में ना हो. को मैंने होते हैं सेम, प्लेनर मैंने एक ही प्लेन में हो. ऑप्शन अल्फा इज फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन बीटा इज CH3 C डबल OH एसिटल्डिहाइड. ये कीटोन है और ये भी कीटोन है. तो इसमें आप देखें कि कौन से हैं जो एक ही प्लेन में हों, एक ही प्लेन में मौजूद हों.
अगर ऑप्शन डेल्टा आ जाता तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि सर सी डबल बॉन्ड ओ है तो इसके साथ जो भी आ जाए तो वो कोप्लेनर होते हैं। कोप्लेनर के लिए आपको पता होना चाहिए कि कोप्लेनर कौन कौन से होते हैं। ऑल दो स्ट्रक्चर दैट हैज़, जिसकी हो sp2 और dsp2 वो कोप्लेनर होते हैं, अदरवाइज वो कोप्लेनर नहीं होते। अब इन सब में देखें तो ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, तो आप आंसर कौन सा करेक्ट करने जा रहे हैं? तो ये भी एक कंडीशन है कि sp2 जब दोनों की हो। देखिए इसमें सिर्फ sp2 है, इसमें sp3 भी है, हालांकि sp3 कंडीशन में नहीं है। sp2 हो, sp हो और dsp2 हो, इसमें sp2 है और sp3 भी है। मीन्स ये कि HC डबल बॉन्ड हो, तो आंसर इसका है अल्फ़ा। मीन्स है कि इसमें जो हाइड्रोजन है C डबल बॉन्ड हो है, ये हाइड्रोजन है एक ही प्लेन में मौजूद है, और इसमें sp3 होने की वजह से ये एक ही प्लेन में नहीं होंगे। इसमें भी CH3 और इधर भी CH3 होने की वजह से ये भी एक ही प्लेन में नहीं होंगे। और इधर देखें CH3 भी है, CH2 भी है, और इधर भी CH2 है और ये भी CH3 है, तो ये एक ही प्लेन में नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ? अल्फ़ा। तो कोप्लेनर की क्या एक निशानी क्या है कि ऑल दो स्ट्रक्चर दैट हैज़ sp2 एंड dsp2 हाइब्रिडाइजेशन पोजेस कोप्लेनर स्ट्रक्चर। अब कार्बोनाइल में तो sp2 है, C डबल बॉन्ड हो, लेकिन sp3 भी साथ आ गए तो ये कोप्लेनर नहीं रही। इसमें भी sp3 आ गए तो ये भी कोप्लेनर नहीं रही। इसमें sp3 भी आ गए तो ये भी कोप्लेनर नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? अल्फ़ा। एक जनरल सा रिएक्टिविटी ट्रेंड है कि कौन सा रिएक्टिव है और कौन सा रिएक्टिव नहीं होता है, MCQ पूछा जाता है। रिएक्टिविटी का ट्रेंड जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ इन्वर्स रिलेशन है, कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम वो रिएक्टिव ज़्यादा। अब इधर देखें फार्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH होता है, तो उसमें कार्बन एक है तो वो मोस्ट रिएक्टिव। एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, उसमें कार्बन की तादाद 3 है तो ये लीस्ट रिएक्टिव। इसलिए अल्डिहाइड जो है वो मोर रिएक्टिव है देन कीटोन्स है। रिएक्टिविटी का आपने सिर्फ यही ट्रेंड याद रखना है कि रिएक्टिविटी इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। इसलिए फार्मल्डिहाइड इज़ मोर रिएक्टिव एंड एसीटोन इज़ लीस्ट रिएक्टिव। अच्छा, इसके बाद उनके कार्बोनाइल कंपाउंड्स के जनरल इंट्रोडक्शन के बाद, उनकी हाइब्रिडाइजेशन के बाद, उनकी रिएक्टिविटी के बाद उनकी है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का जो पहला स्टेप है, इसको प्रिपेयर करने का जो पहला स्टेप है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमें अल्डिहाइड और कीटोन्स मिल सकते हैं। कौन कौन से अल्कोहल्स? नंबर 1, अगर प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड डाइक्रोमेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट्स डिज़ोल्व करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, तो ऑक्सीडेशन होती है तो हमें मिलता है अल्डिहाइड्स प्लस H2O। प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से हमें अल्डिहाइड मिल रहा है। ये देखें, इथाइल अल्कोहल है CH3CH2H की ऑक्सीडेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड डाइक्रोमेट तो हमें मिलेगा अल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस H2O भी मिलेगा। अगर आ जाए सेकेंडरी अल्कोहल, उसकी ऑक्सीडेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड डाइक्रोमेट, मीन्स ये कि पोटाशियम डाइक्रोमेट को हम डिजॉल्व करें सल्फ्यूरिक एसिड में तो हमें मिलेगा कीटोन्स प्लस H2O। देखिए सेकेंडरी अल्कोहल है, यानी कि कार्बन नंबर 2 पर है, OH ग्रुप है, तो इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। अगर सेकेंडरी अल्कोहल की हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड डाइक्रोमेट तो हमें क्या मिल रहा है? कीटोन्स, एसीटोन मिल रहा है CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2O। पहला स्टेप था इसकी प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स का। अब देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसके दो मेथड हैं, एक है लेबॉर्ट्री मेथड, एक है इंडस्ट्रियल मेथड। लेबॉर्ट्री मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड में जो रिएक्टेंट्स है वो तो सेम है, मिथाइल अल्कोहल जब मिथानोल, इधर भी मिथाइल अल्कोहल जब मिथानोल, लेकिन इधर रिएजेंट्स का फ़र्क है। रिएजेंट्स इधर क्या है? लेबॉर्ट्री मेथड में रिएजेंट्स आर प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस या फिर कॉपर या फिर सिल्वर एक्ट एज कैटलिस्ट, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। देखें मिथाइल अल्कोहल्स का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर कॉपर या सिल्वर कैटलिस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं, और टेम्परेचर जो है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड देना होता है। तो ये हमें मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड 2HC डबल बॉन्ड OH प्लस 2H2O। 2 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी 2 लगाएं, तो इधर भी 2 लगाना पड़ता है और इधर भी 2 लगाना पड़ता है। जो अब इसका प्रोडक्ट बनता है तो रिजल्टिंग मिक्सचर जो बन रहा है, रिजल्टिंग मिक्सचर है फॉर्मलिन।
ये एमसीक्यूज में पूछता है। ये एमसीक्यूज में क्या क्या पूछेगा आपसे कि इसके कैटलिस्ट कौन से हैं, टेम्परेचर कौन सा है। नंबर 2 फार्मलिन, फार्मलिन की कंपोजिशन क्या है। 40% होती है फार्मल्डिहाइड, 8% होती है मिथाइल अल्कोहल और 52% होता है वाटर। ये इसकी कंपोजिशन आपसे पूछेगा और पूछेगा कैटलिस्ट कौन से होते हैं, टेम्परेचर कितना होता है। लेबॉरेटरी मेथड में यही पूछेगा। दूसरा है इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियल मेथड में भी वही इथाइल अल्कोहल यूज़ हो रहा है, जिसको हम मिथाइल अल्कोहल्स, जिसको हम मेथनॉल कहते हैं। इधर भी मिथाइल अल्कोहल्स है, इधर भी मिथाइल अल्कोहल, इसको भी मेथनॉल, इसको भी मेथनॉल की ऑक्सीडेशन करें। लेकिन रिएजेंट्स का जो फ़र्क आ रहा है, इधर है प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस या कॉपर या सिल्वर कैटलिस्ट, बट इधर जो है रिएजेंट्स हैं वो है आयरन ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड या सिल्वर कैटलिस्ट। अब ये देखें सिल्वर दोनों में कॉमन आ रहा है। ये भी आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है कि सिल्वर कैटलिस्ट से हम प्रिपेयर कर सकते हैं लेबॉरेटरी मेथड से या इंडस्ट्रियल, आपने कहना दोनों। और इसमें जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो इधर है 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इंडस्ट्रियल मेथड में जो टेम्परेचर है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेबॉरेटरी मेथड में जो टेम्परेचर है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें से सिर्फ एमसीक्यू ये पूछ देंगे, टेम्परेचर पूछ लेगा या रिएजेंट्स पूछ लेगा या फार्मलिन की कंपोजिशन पूछ लेगा। अब इधर देखें 2 मिथाइल अल्कोहल्स है, इसकी जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड में तुम्हें मिलेगा फार्मल्डिहाइड प्लस 2H2O। अच्छा, फार्मल्डिहाइड की प्रिपरेशन के बाद है एसिटल्डिहाइड की प्रिपरेशन। इसके भी दो मेथड हैं, पहला है लेबॉरेटरी मेथड, दूसरा है इंडस्ट्रियल मेथड। पहले देखते हैं लेबॉरेटरी मेथड को, फिर देखेंगे इंडस्ट्रियल मेथड को। लेबॉरेटरी मेथड में के ऑक्सीडेशन किसकी करें, इथाइल अल्कोहल्स की। जब हम इथाइल अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करें किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन, कि सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन किस में, सल्फ्यूरिक एसिड में। जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट, तो रिएजेंट्स क्या हुआ इधर Na2Cr2O7 प्लस H2SO4। जब हम इसको हीट करेंगे इथाइल अल्कोहल्स को तो हमें मिलेगा एसिटल्डिहाइड प्लस H2O। तो इसको हम रोक देते हैं, डिस्टिल्ड ऑफ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ तो हमें आगे एसिटिक एसिड मिलेगा। तो हमने प्रिपेयर क्या करना है, एसिटल्डिहाइड, तो हमने सिर्फ इधर तक रोक देना है इसको, CH3 डबल बॉन्ड OH, डिस्टिल्ड ऑफ कर देना इसके बाद। अच्छा, नंबर 2, इसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फार्मेट एंड कैल्शियम एसिटेट। इसकी ड्राई डिस्टिलेशन होती है, ना कि बाकी डिस्टिलेशन के जो मेथड हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन होगी और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होगी, वो नहीं होती, सिर्फ ड्राई डिस्टिलेशन होती है। किसकी, कैल्शियम फार्मेट और कैल्शियम एसिटेट की। ये कैल्शियम फार्मेट रहा, HC डबल बॉन्ड O, ये O रहा और ये Ca, इधर HC डबल बॉन्ड O और ये Ca इसके साथ ही अटैच है। ये है कैल्शियम फार्मेट या कैल्शियम साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड, प्लस CH3C डबल बॉन्ड O Ca, इधर भी CH3C डबल बॉन्ड O Ca। ये है कैल्शियम साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड या कैल्शियम सैल्टेट, कैल्शियम एसिटेट। कैल्शियम फार्मेट या कैल्शियम एसिटेट के मिक्सचर से जब हम ड्राई डिस्टिलेशन करें तो हमें मिलता है क्या, एसिटल्डिहाइड और 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट्स के। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे मिलते हैं। अब ये देखें हमने प्रिपेयर क्या करना है, एसिटल्डिहाइड। तो हमने पहले बनाने हैं 2 कैल्शियम कार्बोनेट्स। कैसे बनेंगे देखें, CaCO3O1 2 ये 3 CaCO3 एक बन गया। अब दूसरे इधर से CaCO3 मीन कि 2 CaCO3 बन गया। बाकी क्या बचा, HC डबल बॉन्ड हो, इधर CH3C डबल बॉन्ड हो। तो इसका जो मिक्सचर होगा तो CH3C डबल बॉन्ड हो H, या इसमें से CH3C डबल बॉन्ड OH। देखें तो इसका मिक्सचर में क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस 2 CaCO3। कि जब मिक्सचर की बात करें कि कैल्शियम फार्मेट और कैल्शियम एसिटेट से हमें क्या मिलता है, तो हमने कहा एसिटल्डिहाइड। एक MCQ है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फार्मेट एंड कैल्शियम एसिटेट। तो आपने इसका क्या लगाना है, MCQ को आपने ध्यान से देखना है कि सिर्फ वो प्रोडक्ट बता रहे हैं। अब देखें प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे हैं, HC डबल बॉन्ड OH
ये क्या बनता है, ये फार्माल्डिहाइड। CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और ये एसीटोन बनता है। तो ऑप्शन इज डी मीन जाएगा फार्माल्डिहाइड भी बनता है, एसिटाल्डिहाइड भी बनता है और कीटोन भी बनता है। अगर वो आपसे MCQ पूछा कि बट द मेजर प्रोडक्ट, ऑप्शन में ये तीनों हो और ऑल का ऑप्शन हो तो आपने डेल्टा कहना है। अगर वो पूछे कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, तो आपने कहना है एसिटाल्डिहाइड, तो फिर ऑप्शन बीटा होगा। आपने कंडीशंस को देखना है कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। अगर वो पूछे कि मेजर प्रोडक्ट तो आपने कहना है एसिटाल्डिहाइड। अगर वो पूछ रहा है कि द प्रोडक्ट कौन से बनते हैं तो आपने कहना है फार्माल्डिहाइड भी बनता है, एसिटाल्डिहाइड भी बनता है, कीटोन्स भी बनता है और डेल्टा ऑल भी बनते हैं। ऑल इसका आंसर होगा। आपने सिर्फ इसके रिएजेंट्स को याद रखना है ये, और ये याद रखना है कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट ये यूज़ होते हैं, और ये MCQs भी देखना है। दूसरा इसका है इंडस्ट्रियल मेथड कि इथाइलिन की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, इथाइलिन क्या है, इथीन को कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो। ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन यूजिंग पलाडियम क्लोराइड एक्ट एज कैटलिस्ट। पलाडियम क्लोराइड जब कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करता है और क्यूप्रिक क्लोराइड जो प्रमोट करता है रिएक्शन को, उस वक्त ये कंडीशंस है कि रिएजेंट्स कौन से हैं, पलाडियम क्लोराइड एक्ट एज कैटलिस्ट एंड द क्यूप्रिक क्लोराइड एक्ट एज प्रोमोटर। इथाइलिन की जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, देखें 2CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसको हम इथीन भी कहते हैं या इथाइलिन भी कहते हैं, की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ पलाडियम क्लोराइड प्लस CuCl2। अच्छा, तो हमें क्या मिल रहा है, एसिटाल्डिहाइड। ये आपने भी याद रखना है। इसकी लेबॉरेटरी मेथड भी होगा, इंडस्ट्रियल मेथड भी हो गया। अब लास्ट में देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन, एसीटोन को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। इसके अभी एक MCQ तौर पर ये पूछा जाता है कि ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट प्रोड्यूस, ये कैल्शियम एसीटेट है CH3C डबल बॉन्ड O CH3C डबल बॉन्ड O, ये कैल्शियम के साथ दोनों तरफ से कंबाइन है। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें एसीटोन मिलता है और प्लस CaCO3 बनता है। अगर वो पूछे कि द प्रोडक्ट फाउंड बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फार्मेट, अगर ये पूछे कैल्शियम एसीटेट तो कीटोन्स। अगर वो पूछे प्रोडक्ट फाउंड बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फार्मेट तो ऑप्शन अल्फा कहना है। कैसे, आप इधर देखें, ये H डबल बॉन्ड O ये C रहा, ये O C डबल बॉन्ड O और ये H रहा। देखिए हमने CaCO3 तो अलहदा करना है। ये CaCO3, तो फिर हमें क्या मिलेगा, HC डबल बॉन्ड OH। अगर कहे कैल्शियम फार्मेट तो हमें मिलेगा फार्मल्डिहाइड। अगर वो पूछे कैल्शियम एसीटेट तो हमें मिलेगा कीटोन्स। अगर इन दोनों का मिक्सचर आ जाए तो हमें क्या मिलेगा, ऑल प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, बट द मेजर प्रोडक्ट इज़ एसिटाल्डिहाइड। ये हमारा मेथड था प्रिपरेशन का। प्रिपरेशन हम किसकी कैसे करते हैं, और नंबर 2 इसकी हमने इंट्रोडक्शन किया। इंट्रोडक्शन में इसकी हाइब्रिडाइजेशन, इसकी रिएक्टिविटी और इसकी ज्योमेट्री, और ठीक है बेटा, जनरल फार्मूला और बाकी सारा कुछ देख लिया है। अल्लाह हाफिज़।